बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और फिर आखिरकार वो तहलका खेज सर्वे सामने आने लग गए और तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, उनका जो बयानिया बनाया जा रहा है, मरीम नवाज शरीफ की जो तकारीरें हैं, शहबाज शरीफ साहब का जो 16 महीने का इक़्तिदार रहा और फिर जरदारी साहब और दीगर को अवाम ने अब कबूल करने से जो है वो इनकार करती दिखाई दे रही है। और इमरान खान की मकबूलियत का जो भूत है वो अवाम के सर पर चढ़कर नाचता दिखाई दे रहा है और जो उनकी मकबूलियत है वो उरूज पर दिखाई दे रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक सर्वे जो है वो सामने आया है गैलप का और जो अखबारात में भी शाया हो चुका है। इमरान खान की मकबूलियत ने मुझे लगता है कि शरीफ ख़ानदान की ख़ास तौर पे उनकी नींदें उड़ा कर रख दी हैं और पीडीएम तो बहुत परेशान दिखाई दे रही है। मेरी कई पीडीएम के रहनुमाओं से और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से उनकी क़यादत से बातचीत हुई तो वो कह रही है कि हमारे लिए बेशुमार चैलेंजेस हैं और सबसे बड़ी चैलेंज जो है वो इमरान खान की मकबूलियत को ख़त्म करना है कि उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। इमरान खान जेल में होने के बावजूद ऐसी मकबूलियत है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो परेशान दिखाई दे रही हैं और सब ने सर जोड़ लिए हैं और कि हमने इसका कैसे मुकाबला करना है। आज जो सर्वे सामने आया है, यानी गैलप के जुलाई में कराए गए सर्वे के मुताबिक, जो सर्वे गैलप पाकिस्तान ने एक सियासी तंजीम के लिए कराया था, इन नताइज का तजिया अगर करना चाहिए किया जाए तो यूँ लगता है कि सियासतदानों ने लोगों पर, जो सियासतदानों का भरोसा था, लोगों ने उनसे भरोसा ख़त्म करते दिखाई दे रहे। लोगों का यानी उन पर इत्मीनान अब ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। अब अगर देखा जाए तो सिर्फ 39% सियासतदानों पर भरोसा है आवाम का और यानी 61% आवाम सियासतदानों पर भरोसा रखती ही नहीं है और अगर रखती भी है तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं, जो चेयरमैन हैं पीटीआई इमरान खान, उन पर रखती है, यानी 60% है। और फिर सर्वे बताता है कि पार्लियामेंट पर 47% भरोसा है, यानी कि 53% अवाम पार्लियामेंट पर एतमाद ही नहीं रखती। कितने अफसोस की बात है कि अवाम अब सियासतदानों को नज़रअंदाज करती चली आ जा रही है और यही चीज़ है जिसके लिए हम कहते थे कि अवाम अपने सियासतदानों को समझे कि इन पर भरोसा एतमाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ अब जो है ये सर्वेस में आने लग गया है क्योंकि अवाम को अंदाज़ा हो गया कि किस तरह ये सियासतदान इक़्तिदार में आकर अपने केसेस माफ़ करवाने के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल करते हैं, किस तरह अदालत के फैसलों को मानने से इनकार करते हैं और किस तरह आइन की पामाली करते हैं। आइन पर अमल दरामद करने के बजाय पार्लियामेंट को अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी पीडीएम के दौर में अधूरी पार्लियामेंट को किस तरह ये पीडीएम टोले ने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। अब जो है अवाम के लिए कौन से इन्होंने मसाइल हल किए, जो है किस चीज़ पर बात की, अशराफिया से टैक्सेस लेने के बजाय उनको सहूलियात देने पर किस तरह जो है वो तरजीहात में शामिल रखा। अवाम का एतमाद ख़त्म हो चुका है। अब आ जाए पंजाब में सियासतदानों की मकबूलियत किस सतह पर है, 43% है, यानी पंजाब में अवाम ये समझती है कि कुछ सियासतदान काम कर गए हैं और मैं समझता हूँ कि ये बुज़दार के दौर में नहीं बल्कि शहबाज शरीफ के दौर में कुछ काम हुआ था पंजाब में। बुज़दार के दौर में जिस तरह लूट मार बहुत हुई और तारीख याद रखेगी कि किस तरह करप्शन के अंबार और कारखाने जो है सियासतदानों ने लगाए। और सिंध में अगर बात की जाए तो 34% अवाम सियासतदानों पर भरोसा रखते हैं, यानी सिंध करप्शन का घर बन चुका है। उसमें तामीर व मुरम्मत के काम हो, हॉस्पिटल्स के काम हो, तालीम से लेकर भर्तियों पर काम हो, मुबैना करप्शन के मामलात हो, तो यानी हम देखते हैं कि यही चीज़ें सामने आती हैं। सिंध में किस किस के आप जो मर्जी प्रोजेक्ट के खोल लें, आपको करप्शन के अंबार लगे दिखाई देंगे। आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह जो है ये मेरिट और कवानीन की जो है वो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल तक पीटीआई की हुकूमत रही है और वहाँ पर भी अवाम उन पर एतमाद नहीं रखती, भरोसा नहीं रखती। बलोचिस्तान में 34% है। अब आ जाए बड़े बड़े सियासतदान जिनको अवाम ने उनको क्या रेटिंग दी है। सियासतदानों में देखें तो इमरान खान की मकबूलियत जो है वो 60% पर स्टैंड करती है, ये सबसे ज़्यादा है। और फिर दूसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सरबराह हैं साद रिजवी साहब और परवेज़ लाई का नाम आता है और दोनों की मकबूलियत 38% है। फिर शाह महमूद कुरैशी और फिर 5वें नंबर पर जाके नवाज शरीफ है 36%। और फिर 6ठे नंबर पर जनाब जो खादमे आला थे, फिर प्राइम मिनिस्टर वगैरह शहबाज शरीफ साहब वो हैं और फिर यानी उनकी 35% है। 7वें नंबर पर मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं, वो 30% पर खड़ी हैं। और 8वें नंबर पर शाहिद खान अब्बासी जो हैं वो 28% पर खड़े हैं। यानी जो चीफ ऑर्गेनाइज़र बनी मरीम नवाज शरीफ साहिबा
और जिनको नज़रअंदाज किया वो भी 28% पर हैं, कोई 1-2% का फ़र्क है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि शाहिद खान अब्बासी अगर पार्टी बनाते हैं तो कितने कामयाब हो सकते हैं। फिर अब जहाँ पर नून लीग उम्मीदवार जो है मैदान में उतारना चाहती है यानी पंजाब से, तो अंदाज़ा है कि पंजाब में इमरान खान की मकबूलियत जो है किस पोजीशन पर खड़ी है। तो वो अगर देखा जाए तो इमरान खान की जो मुस्बत मकबूलियत है पंजाब में वो 58% पर खड़ी है। और जहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने लैंड करना है वो सुबह वहाँ पर सिर्फ 41% आवाम जो है वो नवाज शरीफ को उनको रेटिंग देती है। यानी इमरान खान का यहाँ पर भी नवाज शरीफ से ज़्यादा मुकाबला नहीं है, यहाँ पर भी इमरान खान जो है उनसे आगे खड़ा दिखाई देता है। और फिर उनके भाई शहबाज शरीफ की मकबूलियत जिन्होंने यहाँ पर 10 साल हुकूमत की वो भी 2% से जायद है अपने बड़े भाई से, यानी वो 43% पर करे हैं। और फिर साद रिजवी साहब 49% नंबर पर करें। पूरे पंजाब में अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर नून लीग नहीं है, तीसरे चौथे नंबर पर जाके 5वें नंबर पर नून लीग आती है पंजाब में। तो आप अंदाज़ा कर लें। तो अब सर्वे बताता है कि सियासी जमातों के वाले से जो सर्वे में जो शामिल लोग थे वो कहते हैं कि 38% तादाद जो है वो पीटीआई के साथ खड़ी है और 16% मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है, 10% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। तो यूँ अगर देखें तो 15% जो है वो तरीके लबैक पाकिस्तान के साथ करी है, 9% जमात इस्लामी और फिर आगे जो है वो MKM पाकिस्तान और दीगर आ जाते हैं। ये पूरे पाकिस्तान का उन्होंने ओवरऑल ढांचा बताया है सर्वे में कि किस हद तक कहाँ स्टैंड करते हैं पूरे पाकिस्तान में। अब अगर देखें तो सर्वे बताता है कि जो 5 में से अगर देखा जाए तो 2 यानी तकरीबन जो उन्होंने टोटल अपना एस्टीमेट लगाया तो तकरीबन 37% के करीब बनते हैं। वो कहते हैं कि अगर इमरान खान पार्टी के सदर ना भी हो तो वो पीटीआई को वोट देंगे। और पीटीआई के वोटरों की आधी तादाद का ये कहना है कि भले इमरान खान पार्टी के सदर ना भी हो फिर भी वो पीटीआई को वोट देंगे। अगर पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ना ले तो पीटीआई के जो वोटरों हैं उनका कहना है कि यानी जो चौथाई तादाद है नून लीग को वोट देगी और 3% फिर मुस्लिम लीग नून को वोट देगी। तो यानी आप अंदाजा कर लें पंजाब हो पूरे यानी सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बेहतरीन पोजीशन पर स्टैंड करती है। यानी सिंध में अगर मैं ये कहूँ कि 36% है जो पीटीआई को सपोर्ट करती है और 35% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करती है और 3% है मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करती है। और फिर पंजाब में अगर आप देखें तो वहाँ पर अब मैं क्या कहूँ मुस्लिम लीग नून की पोजीशन ही इस हद तक ख़राब है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तीसरे नंबर पर चली जाती है और 41% जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है यूथ और बाकी जो लोग पंजाब के। ये मैं आपको पंजाब का इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि यहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने लैंड करना है लाहौर में। और लाहौर का जब मैंने चंद दिन पहले मैंने भी सर्वे किया था तो आप यकीन कीजिए कि मैं जब उनके अवाम के से पूछता था कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो आप क्या राय रखते हैं, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो वो गाली से शुरू करते थे और ख़तरनाक गाली पर जाकर उनका इख्तिताम होता था। महंगाई से शुरू करते थे, बेरोज़गारी पर जाकर जो है उनका इख्तिताम होता था। उन्होंने ऐसे अंबार लगाए, उन्होंने कहा सियासतदानों पर उम्मीद नहीं रही। कई लोग तो ये भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि हम पीटीआई को आप 5 साल देते, रिजल्ट आते नहीं तो फिर आप आ जाते। यानी वो नवाज शरीफ से भी खुश नहीं दिखाई देते। और फिर यही बात है कि आप अंदाज़ा कर लें 41% अवाम जो है वो इसलिए पीटीआई को सपोर्ट करती है। वो समझते हैं कि शायद 16 माह में तमाम सियासी जमातें मिल गई और वो कुछ नहीं कर सके तो वो पिछला 2 ठीक था जो तकरीबन 3 साढ़े 3 साल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत करके गई है। और पीपल्स पार्टी तो ना 12 ने ना 13 में वो तो कहीं पर स्टैंड नहीं करती। पंजाब में कोशिश कर रही है कि 4-5 कुछ सीटें उनको मिल जाएँ। जरदारी साहब फ़िलहाल पंजाब में फ़िलहाल अब तक जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा के मामले में अगर देखें तो वहाँ पर 69% जो है वो पीटीआई को वोट देने के वाले से उनका मादगी का इजहार करे। वहाँ पर नून लीग जो है वो सिर्फ 12% पर खड़ी है, आप अंदाज़ा कर लें। और 2% के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर खड़ी है। और बलोचिस्तान के मामले में वहाँ पर भी पीटीआई सरे फरिश्ता है, आप अंदाज़ा कर लें। 36% ने कहा कि वो तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। तो यूँ अगर आप देखें तो हर जगह पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे निकलती दिखाई दे रही है। जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं अवाम अभी तक शरीफ ख़ानदान को तस्लीम नहीं कर रही और वो समझती है कि जिन पर मुल्क को लूटने का इल्ज़ाम है, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात थे, जिन पर जो है वो मुख्तलिफ कारोबार में इस तरह के बढ़ाने के इल्ज़ामात थे कि उस वक्त जब वो इक़्तिदार में रहे पहले इन मामलात की वजाहत की जाए। ऐसे नहीं हो सकता कि केसेस बने हों और आप इक़्तिदार में आएँ और तमाम के तमाम से जो है कानून साजी करें या फिर ऐसे ऑफिसर्स तैनात कर दें जिससे आपके तमाम केसेस से जान छूट जाए, लेकिन अवाम के ज़हनों के में से कैसे निकलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है।
फिर जो है दूसरा, अवाम पीडीआई को अब तस्लीम क्यों नहीं कर रही, क्योंकि उनकी बड़ी वजह यह है कि 16 माह की कारकर्दगी इससे भी अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। वो समझते हैं कि आपने 16 माह जो है वो क्या किया, महंगाई बेरोजगारी उसे दूर करने के बजाय आपने इसको रूज पर पहुंचा दिया। आप यही नारा लेकर आए थे, कहां पर ख़त्म हो गए। अब इतने बड़े चैलेंजेस हैं और अब देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जब 21 अक्टूबर को आने का उनकी जानिब से ऐलान किया गया है, वो आते हैं तो क्या इकदाम होते हैं। लेकिन मैं खबर आपको देता जाऊं कि तोशा खाना के केसेस जो हैं वो खुलने जा रहे हैं, जरदारी साहब के भी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के भी। और उसमें साफ ज़ाहिर है मरीम नवाज शरीफ साहिबा का नाम भी ज़ेर गौर है कि उन पर वो जब नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में थे तो जो उन्होंने तोहफ़े और तोहफ़े लिए उनमें से कुछ मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने लिए और उनके वाले से भी तहकीकात हो सकती हैं कि उनको किस हैसियत से दिए गए, कि उन्होंने किस हैसियत से लिए, यानी उसकी भी तहकीकात हो सकती है। मामला डैम में जा सकता है क्योंकि तोशा खाना के केसेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा से तोशा खाना की इसलिए बात करता हूँ कि ये वो करप्शन का कारखाना खुला रहा कि जिसमें बहती गंगा में हर सियासतदान ने हाथ धोए हैं और कम कीमत पर एक बहुत ही कमाल और नायाब चीज़ें जो है वो वहाँ से ले गए, यानी बल्कि कहा जा सकता है कि लेकर उड़ गए, भाग गए। और ये जो है इनको जहाँ पर रखने चाहिए थे, जहाँ पर एक वो बोली लगवाते, जो भी एक इकदाम करते, लेकिन जिस तरीके से सियासतदानों ने मुल्क के ख़जाने को लूटा और वो अशराफिया ने जो है इनको सपोर्ट किया। और यही वजह है ना कि ये इक़्तिदार में आने के बाद हुक्मरान और अशराफिया मिलकर जो है वो फिर दोबारा से एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये भी आइंदा आने वाले दिनों में एक नया पंडोरा बॉक्स खुल सकता है। लेकिन नैब में ये भी चीज़ ज़ेर गौर है कि जब तक जो उनके प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात नहीं होते तो उस वक्त तक ये मामला हम इसको कैसे लेके चल सकते, क्योंकि कुछ जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उसमें कुछ 11 के करीब कुछ नकात हैं जिनकी वो वजाहत चाहते हैं। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो अपॉइंट होंगे तो फिर उनके सामने रखेंगे, उनसे कुछ वजाहतें ली जाएंगी कि हमने इन केसेस को कैसे लेके जाना है और ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन के केसेस हैं उनको कैसे प्रोसीड करना है। लेकिन फिर एक चीज़ है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में मामला भी बढ़ेगा और अब देखना है कि ये शरीफ ख़ानदान, ये जरदारी ख़ानदान ये किस तरह जो है वो इनका एहतसाब होता है, या फिर इनको इनके साथ कोई ना कोई डील करके फिर दोबारा से केसेस को बंद कर दिया जाएगा या इनको रिलीफ दे दिया जाएगा और फिर आइंदा आने वाले सालों में फिर यही केसेस खुल जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इससे इज्तनाब करना चाहिए और सबको हकीकत में बिल्कुल एहतसाब का अमल जो है वो उसका आगाज़ होना चाहिए और मेरिट और शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए इनके नताइज सामने आने चाहिए।